नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार। आपका आपके YouTube चैनल आरके वाईफाई स्टडी में स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन आरटी एक्ट 2009 कि इसके पार्ट की बात करें तो पार्ट जो अपना है भाग है वो चौथे भाग की अपन बात करें। 3 भाग अपन पढ़ चुके हैं। इसमें 3 भाग के अंतर्गत अपन परिचय के बारे में पढ़ चुके हैं और आज अपना पार्ट कौन सा है? चौथा भाग है आरटी एक्ट 2009। आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत आपने पढ़ा था कि 7 अध्याय, कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय और 38 क्या है? धारा। आज अपन इनमें क्या करेंगे कि 7 अध्याय और 38 धाराओं का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार अध्ययन करेंगे कि धाराएं अपन भूल नहीं पाएंगे और अध्याय है उसको भी अपन नहीं भूल पाएंगे। और पीछे आपने देखा होता है कि 7 अध्याय है वो किस प्रकार अध्याय का नाम है और धाराएं कौन कौन सी इसके अंतर्गत है। तो पहला अध्याय अपन लेते हैं इसके अंतर्गत, और अध्याय अपन पहला जो प्रारंभ करेंगे तो इस पहला जो अध्याय है इसका नाम है प्रारंभिक। अध्याय का नाम क्या है? प्रारंभिक नाम है। और इसमें जो धारा है वो धारा कौन सी है? 1 से लेकर और कितनी है? 2 धारा, यानी 2 धाराओं का अपन अध्ययन करेंगे। कौन से चैप्टर में? पहले अध्याय के अंतर्गत चैप्टर का नाम है प्रारंभिक। धारा कौन सी है? 1 और कौन सी है? 2 धाराओं की अपन बात करेंगे इसके अंतर्गत। तो अपन देखते हैं कि धारा पहली है कौन सी। तो धारा पहली की अपन बात करें इसमें कि धारा जो पहली है, इस पहली धारा के अंतर्गत मित्रों इसमें पॉइंट नंबर ए दे रखा है। ए पॉइंट में क्या दे रखा है कि इस आरटी एक्ट का पूरा नाम क्या है? और पूरा नाम आपको बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये इसका क्या है? पूरा नाम। पहला बिंदु है किसमें? धारा 1 के अंतर्गत। धारा बी की बात अपन करें और बी धारा में क्या लिखा हुआ है कि आरटी एक्ट 2009 भारत के सभी राज्यों में लागू है लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर। और 1 अप्रैल 2010 की अपन बात करें मित्रों तो इसमें था कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में क्या था? लागू था। तो अपन बात करें इसमें कि संपूर्ण भारत में लागू, लेकिन पॉइंट इसमें अपन देखें कौन सा कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर लेकिन 2019 की अपन बात करें तो आरटी एक्ट है वो संपूर्ण भारत में, यानी जम्मू कश्मीर में भी वर्तमान में क्या हो चुका है? लागू हो चुका है। इसमें कि वर्तमान में आरटी एक्ट पूरे भारत में क्या है? लागू है। लेकिन 2010 यानी 1 अप्रैल 2010 की अपन इसमें बात करें कि जब लागू आता है अप्रैल के अंतर्गत, उस समय क्या था कि केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर केवल क्या था? भारत के सभी राज्यों में क्या था? लागू था। लेकिन वर्तमान में अपन बात करें जम्मू कश्मीर में भी क्या है? कि लागू हो गया। कौन सा? आरटी एक्ट 2009 की बात करें तो अपन नीचे लिखा हुआ इसके अंदर ए पॉइंट आ गया, बी पॉइंट आ गया, सी पॉइंट की अपन चर्चा करें तो सी पॉइंट के अंतर्गत लिखा हुआ है कि मदरसा और धार्मिक संस्थाएं, वहां पर आरटी एक्ट लागू नहीं होगा। इसके लिए सरकार ने क्या कर रखा है कि धारा 29 और 30 के अंतर्गत क्या है? प्रावधान है। क्या है? प्रावधान है कि जो मदरसा होगा या धार्मिक संस्थाएं होगी वहां पर आरटी एक्ट लागू नहीं है। तो प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि आरटी एक्ट लागू नहीं है तो मदरसा और कौन सी होती है? धार्मिक संस्थाओं के रूप में क्या आरटी एक्ट लागू नहीं है। तो आपने देखा कि जो धारा पहली है इसके अंदर ए पॉइंट, बी पॉइंट और कौन सा था? सी पॉइंट। 3 पॉइंटों की अपने चर्चा की और अपना अध्याय कौन सा चल रहा है? पहला अध्याय चल रहा है और पहले अध्याय की अपने धारा कौन सी पढ़ी है? पहली धारा। अब देखेंगे कौन सी धारा? दूसरी धारा अपन देखेंगे इसमें प्रश्न किस प्रकार से बनता है तो देखेंगे इसके अंतर्गत। तो अपन पहली जो धारा है वो आपने देख ली और इसको लिख लेना एक बार आप। अब अपन इसमें बात करेंगे धारा नंबर 2 कि धारा नंबर 2 के अंतर्गत क्या प्रावधान है। और धारा नंबर 2 के प्रावधान की अपन चर्चा करेंगे इसके अंतर्गत कि धारा नंबर कौन सी है? 2 की अपन बात करें और धारा नंबर 2 में क्या प्रावधान है
इसके अंतर्गत ये प्रावधान है धारा नंबर 2 के अंतर्गत कि कक्षा प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना, पहला तो अर्थ क्या, प्रारंभिक शिक्षा है वो क्या करना है, प्रदान करना है। पहला पॉइंट आ गया इसके अंतर्गत कि धारा 2 के अंदर प्रारंभिक शिक्षा क्या करना है, प्रदान करना है। दूसरे पॉइंट की अपन बात करें इसके अंतर्गत कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक बालक है को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। प्रारंभिक शिक्षा हो गई, 6 से 14 वर्ष के बालक हो गए। तीसरा इसमें पॉइंट है कि अनाथ बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। फिर इसमें पॉइंट है, चौथा पॉइंट, कि महामारी अपन कह सकते हैं कि जिनके एड्स है, कैंसर है, लाइलाज बीमारी, उन बालक माता पिताओं के जो बालक है उन बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। अगला इसमें जो पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, कि सरकार के द्वारा पहले 1.5 लाख रुपए तक की छूट थी और वर्तमान में सरकार ने क्या कर दिया, इसमें 1 लाख राशि और बढ़ा दी गई है कि वर्तमान में छूट की राशि कितनी है, 2.5 लाख रुपए है। अगला इसमें पॉइंट अपना है, छठवा है बाल संरक्षण। और बाल संरक्षण की अपन चर्चा करें तो बाल संरक्षण में यह बताया हुआ है कि जो बालक हैं उन बालकों का संरक्षण करना चाहिए, उसके लिए अधिनियम बना था। और अधिनियम अपना कौन सा था, 2005 अधिनियम, कि बालकों का क्या होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए। तो अपनी जो धारा थी दूसरी, उसके पॉइंट आगे, पहला पॉइंट में क्या है, प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। दूसरे पॉइंट के अंदर 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। तीसरे में अनाथ बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। चौथा है महामारी का मतलब किसी इस प्रकार की बीमारी जिसके लाइलाज इलाज नहीं हो, उन बालकों के जो माता पिता है वो गरीब हैं, उन बालकों को निःशुल्क शिक्षा क्या की जाएगी, प्रदान की जाएगी। फिर जो सरकार ने जो 1.5 लाख राशि थी वहां तक बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी, लेकिन सरकार ने 1.5 लाख से बढ़ा कितने कर दिए, 1 लाख की वृद्धि कर दी। वर्तमान तो 2.5 लाख राशि हो गई है। बाल संरक्षण अधिनियम, बालकों का संरक्षण करना चाहिए। और बालकों का संरक्षण की अपन बात करें तो अधिनियम बन गया 2005 अधिनियम इसके अंतर्गत लागू है। आगे अपन देखते हैं, अध्याय अपना पहला हो गया धारा 1 और कौन सी हो गई, धारा 2 धारा। अब अपन देखते हैं कि इसमें अध्याय नंबर 2, अध्याय नंबर 2 के अंतर्गत क्या है वो देखेंगे इसके अंतर्गत। अब अध्याय की अपन बात करें तो अध्याय जो अपना है वो अध्याय अपना कौन सा है कि दूसरा जो अध्याय है, और इस अध्याय का नाम है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। और इस अधिनियम के अंतर्गत ये जो धारा बनी हुई है, इस धारा में दूसरा जो अध्याय है, इस दूसरे अध्याय का जो नाम क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, और क्या है, अधिनियम। और इसमें धारा की अपन बात करें तो धारा की मित्रों इसमें क्या है कि धारा इसमें आपके हैं, तीसरी है, चौथी है और कौन सी है, 5 धारा, 3 धारा है चैप्टर अध्याय नंबर 2 के अंतर्गत। इसमें अपन धारा नंबर 3 देखते हैं। और धारा नंबर 3 क्या है, धारा नंबर 3 की अपन चर्चा करें मित्रों तो धारा नंबर 3 में यह बताया गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष का जो बालक है, 6 से लेकर 14 वर्ष का बालक है, वो नजदीक के विद्यालय के अंतर्गत क्या करेगा, प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करेगा। तो अपन इसमें बात करें कि 6 से लेकर 14 वर्ष का जो बालक है, और बालक क्या करेगा कि नजदीकी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क प्राप्त करेगा। निःशुल्क प्राप्त करना। अब एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि नजदीक के विद्यालय के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेगा बालक निःशुल्क, वो धारा कौन सी है, तीसरी। लेकिन प्रश्न ऐसा भी बनता है कि किस अध्याय में है, तो अध्याय अपना कौन सा है, दूसरा क्या है, अध्याय है। अभी जो 2020 के अंतर्गत जो पेपर लगा था 2019 का फर्स्ट ग्रेड का, उसमें इस प्रकार से अध्याय पूछे थे, डायरेक्ट धारा पूछे, सीधे अध्याय का नाम पूछा गया, धारा न पूछकर। आगे अपन चर्चा करते हैं मित्रों कि इसके अंतर्गत की जो धारा अपनी है कौन सी, चौथी धारा। इन चौथी धारा के अंतर्गत क्या प्रावधान है कि किसी बालक की आयु ज्यादा हो जाए। मारवाड़ी की भाषा में अपन बात है, पहले घर वाले लाड प्यार से बालक को विद्यालय भेजते थे, बालक की आयु 8-10 साल हो जाती थी।
वर्तमान में माता पिता जागरूक है, शिक्षा का प्रभाव है, पहले शिक्षा का अभाव था, वर्तमान में शिक्षा क्या है, प्रभाव है। और प्रभाव होने के कारण वर्तमान में क्या है, जो बालक विद्यालय जाता है उसकी न्यूनतम जो आयु है वो कितनी है, 3 वर्ष है। लेकिन अपना जो आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत 6 से क्या है 14 वर्ष मानी गई है। लेकिन 2019 जो आरटी आएगा उसके अंतर्गत जो आयु है वो कितनी है, 3 वर्ष से लेकर कितनी है, 18 वर्ष की अपन बात करेंगे इसके अंतर्गत। तो इसमें धारा 4 में है कि आयु के अनुसार क्या है, कक्षा में प्रवेश देना। अब एक बालक है, उसकी आयु है 8 वर्ष है। कितने वर्ष है मित्रों, 8 वर्ष। तो उस बालक को कक्षा 5 में क्या दिया जाएगा, प्रवेश दिया जाएगा। यानी वो कक्षा कौन सी में आएगा, 5वीं कक्षा के अंतर्गत उसको क्या है, प्रवेश दिया जाएगा बालक को। लेकिन इसमें अपन मित्रों चर्चा करें कि जिस बालक ने ब्रिज कोर्स कर रखा है, कौन सा कोर्स कर रखा है, ब्रिज कोर्स कर रखा है, उस बालक की अपन चर्चा करें मित्रों। तो ब्रिज कोर्स जिसने कर रखा है उस बालक को कक्षा 6वीं में क्या दिया जाएगा, प्रवेश दिया जाएगा। यानी कक्षा जो अपनी है 6वीं, उस कक्षा के अंदर क्या है कि प्रवेश दिया जाएगा। क्योंकि जो ब्रिज कोर्स है वो न्यूनतम 3 माह का और अधिकतम कितने माह लगते हैं, 6 माह का होता है। ब्रिज कोर्स एक विशेष कोर्स होता है जिसके अंतर्गत बालक को पढ़ना लिखना क्या होता है, सिखाया जाता है। तो आपने देखा धारा नंबर 3 और धारा नंबर कौन सी देखी आपने, 4। अब अपन धारा की अपन बात करें तो धारा नंबर कौन सी आ गई, 5वीं धारा। तो 5वीं धारा इसमें देखते हैं और धारा 5 की अपन बात करें मित्रों इसके अंतर्गत। तो 5वीं धारा इसमें क्या है कि टीसी प्रदान करना। धारा जो है 5वीं धारा, और 5वीं धारा के अंतर्गत है कि जो बालक है स्थानांतरण का अर्थ जानते हो कि एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय के अंतर्गत जाना। और पूर्व के अंतर्गत क्या होता था, बालक को टीसी नहीं दी जाती थी, और टीसी नहीं मिलती है तो बालक विद्यालय के अंतर्गत प्रवेश नहीं कर पाता है। तो वर्तमान के अंतर्गत बालक को तुरंत टीसी प्रदान की जाएगी। वो धारा कौन सी है, वो धारा कौन सी है, 5वीं धारा। कि बालक अन्य विद्यालय के अंतर स्थानांतरित होता है या अन्य जगह प्रवेश लेता है तो उसको तुरंत टीसी प्रदान की जाएगी। वो धारा अपनी कौन सी है, वो धारा कौन सी है, 5वीं धारा है। तो नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत।